वेलकम बैक गाइस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हम लोगों के पास आते हैं, टू बी क्लाइंट्स हम लोगों के पास आते हैं, बट उन्होंने पहले कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करी होती। उनके पास गूगल एड्स और मेटा एड्स की कोई भी डेटा नहीं होती। बट उनका हमसे सवाल रहता है कि सर अब आप हमें क्या रिजल्ट्स ला कर देंगे, वो बताइए हमें, और उसके बाद हम आपके साथ ऑन बोर्ड होंगे। तो इस टाइप के क्लाइंट जहां पर पहले से कोई भी डेटा नहीं होती है, उन क्लाइंट्स को हम कैसे डील करते हैं, क्या बातें हम उनसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, व्हेन देयर इज नो प्रीवियस डेटा यू आर बेसिकली नॉट सेलिंग सर्टेनिटी, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। प्रीवियस डेटा होती है तो कुछ फोरकास्टिंग वगैरह करके हम लोग कुछ डेटा जो है वो निकाल लेते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस वगैरह जो है वो हम बना लेते हैं, बट कोई भी डेटा पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्योंकि डेटा नहीं है तो हम प्रोजेक्शंस बनाकर नहीं सेल कर पाएंगे। तो बेसिकली हम जो चीज सेल कर रहे होते हैं वो होता है हमारा एक्सपीरियंस, वो होती है हमारी प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस बनी हुई, जो हम दूसरे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारी रिस्क रिडक्शन की जो कैपेबिलिटी है रिस्क रिड्यूस करने की, वो हम लोग सेल कर रहे होते हैं, और प्रोबेबिलिटी हम लोग सेल कर रहे होते हैं। तो पहले तो आपको ये चीज समझनी है। उसके बाद क्या हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं? सबसे पहले जो लीड हमारे पास आती है या जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कवरी के ऊपर जो है वो काम करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस ओनर आंसर्स जानने से पहले ये समझना चाहता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को कितने अच्छी तरीके से समझते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह आप करते हैं, उनकी प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको कितनी लीड्स की जरूरत है, उनका कन्वर्जन परसेंटेज क्या हो सकता है, उनका एक्सपेक्टेड कैक जो है वो क्या आ सकता है, इस कैक के ऊपर वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनके पास अभी क्या रिसोर्सेज वगैरह है। इन सारी चीजों की जब आप फाउंडर के साथ बात करते हैं, डिस्कवरी कॉल के ऊपर जाते हैं, तो आप उनको बेटर प्लान जो है वो दे पाते हैं। और जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको एज अ प्रॉब्लम फाइंडर जो है वो समझते हैं, ना कि एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो पहले ना अपने आप को एज अ प्रॉब्लम फाइंडर आपको पोजीशन करने की जरूरत है। ऐसे बिजनेस ओनर जिन्होंने पहले से परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करी होती, जब वो हमारे पास सर्विस लेने आते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमारा क्या एग्जैक्टली रोल रहेगा, हम कहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस चीज की क्लियरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कौन से काम आप करेंगे और कौन से काम आप नहीं करेंगे। उनको लगता है कि सब कुछ यही करेंगे, मतलब बिजनेस भी यही फिक्स कर देंगे, सेल्स प्रोसेस भी यही फिक्स कर देंगे। बट इस वाली कॉल से या इस वाले डिस्कशन से, जहां पर आप डिस्कवरी कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स की, उनको समझ रहे होते हैं, आप यहीं पर उनको ये क्लियर कर देते हैं कि बेसिकली आपका क्या रोल होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना एक्सपेक्टेशन जो है वो राइट सेट नहीं होंगे और फिर भविष्य में प्रॉब्लम होगी। सेकंड, आप अगर कुछ मीडिया प्लान वगैरह बनाना भी चाहते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी 100% परफेक्ट मीडिया प्लान जो है वो नहीं बना सकते। तो इस चीज को भी उनको पहले से ही क्लियर कर देना है कि आप जो मीडिया प्लान बना रहे हैं वो भी टेंटेटिव है, क्योंकि ये मीडिया प्लान बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो अभी अनसीन फैक्टर्स हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। अब आपको क्या करना है, उस इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है, जिस भी बिजनेस के साथ आपने काम किया है, उसकी डेटा आपको शो करने की जरूरत है। बट ये भी बताना है साथ में कि अगर इनके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके भी यही रिजल्ट्स आए। तो अपने प्रीवियस क्लाइंट्स की डेटा को शो करें, आप बताएं कि आपने उसमें क्या क्या चीजें जो करी थी, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसको कैसे सॉल्व किया था। बेसिकली आपको केस स्टडी वगैरह जो है वो डिस्कस करनी है। यही सारी चीजें हम लोग बताते हैं। अब देखो, हम लोग को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। मान लिया हम बहुत एक्टिवली एजुकेशन निश में काम करते हैं, हम बहुत एक्टिवली हॉस्पिटैलिटी वाली निश के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम करें, तो अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि भाई इसकी जो सीपीएल है वो कितनी एक्सपेक्टेड आती है। बट ये सारी चीजें ना टेंटिव ही है, बिकॉज हर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बदलती हैं। बिजनेस के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें फ्लक्चुएट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एडुकेशन निश की ही मैं बात करूं, तो सभी जितने भी एडुकेशन निश में हम क्लाइंट्स रन कर रहे हैं, सबकी जो सीपीएल है वो यही आएगी, जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी अलग अलग जो है वो आएगी। बट आप इंडस्ट्री की एक बेंच को लेकर उनको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से उनकी भी कैक जो है वो आ सकती है। तो सारी चीजें अगर लॉजिकल डिस्कशन आप करेंगे, तो क्लाइंट भी इन चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, आप प्रोसेस को सेल कर रहे हो, तो आपको बताना है कि ऑनबोर्डिंग के बाद आप क्या करते हैं, आप रिसर्च कैसे करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कैसे करते हैं, आप प्लान कैसे बनाते हैं, आप उसके बाद मीडिया प्लान कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपके कैंपेन्स किस तरीके से लॉन्च होते हैं, आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहती है, आपकी टीम में कौन कौन लोग रहते हैं, आप सपोर्ट किस टाइप से जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, आप सेल्स टीम के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं,
अदर टूल्स को आप किस टाइप से यूज करते हैं जिससे उनको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। तो क्योंकि उनके लिए आप कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकाल सकते, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जो दूसरे वेंडर्स, दूसरे क्लाइंट्स के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है, उस प्रोसेस को आपको सेल करने की जरूरत है। अगर आप कैक वगैरह बता सकते हैं, रेवेन्यू वगैरह बता सकते हैं, थोड़ा सा टेंटेटिव ही, फिक्स तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, बट कोशिश करें थोड़ा सा कैक मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, रेवेन्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स को थोड़ा सा टेंटेटिवली कैलकुलेट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो हाई चांसेस है कि आप क्लाइंट को जो है वो क्लोज कर पाएंगे। अच्छा, इन सारी चीजों के ऊपर ना मैंने एक लीड जनरेशन बिजनेस की मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बनाया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कैसे 4-5 मिनट के अंदर आप जो है वो एक्सपेक्टेड कैक, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगेन होता है ये सारी चीजें जो है वो टेंटेटिव ही हैं। आप अपनी जो कॉस्ट है उसको आउटकम्स के साथ थोड़ा सा रिलेट कराना सीखें। आप उनको रेवेन्यू दिखाने की कोशिश करें, उनको मनी मैप दिखाने की कोशिश करें कि वो इतना पोटेंशियल रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगेन पोटेंशियल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं कि वो कितना पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो आपको सर्विस चार्ज दे रहे होंगे बहुत ही कम होगा। क्योंकि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, इन्हीं चीजों को मेजरली समझना चाहते हैं, और ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं जब पहले से डेटा नहीं होती। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया 4-5 चीजें। सबसे पहले एक अच्छी डिस्कवरी कॉल होनी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेकंड, आपके पास अगर केस स्टडीज वगैरह हैं तो वो दिखाइए, बेंचमार्किंग की डेटा है वो दिखाइए। थर्ड, आपकी प्रोसेस क्या है वो आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फोर्थ, रेवेन्यू का सिनेरियो आप उनको समझाएं। और फिफ्थ, आप उनको रेवेन्यू वर्सेस आपकी फीस है वो बताएं, कहां तक हम आपको ग्रो करा सकते हैं। तो इन सारी चीजों से डेफिनेटली जो क्लाइंट्स हैं वो क्लोज होंगे। आई थिंक सो एक बेसिक सा टॉपिक था, आपको कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी और इसको आप अप्लाई करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।